गोवा की ओर से काफ़ी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। पूरे गोवा के अंदर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में दोनों पार्ट में ही हमारे पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। जी हाँ, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर रिलीज कर दिए हैं और कि आपका 24 मई तक संपूर्ण आपके प्रतिबंध लागू किए जा चुके हैं। तो देखिएगा, रुचिका कतियाल हमारे आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ गोवा की ये डिक्लेरेशन है कि हम जो है 9 मई से लेकर 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लागू करने जा रहे हैं पूरे साउथ गोवा के अंदर। और ये देखिएगा दोस्तों, साउथ गोवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। वहीं बात करें देखिएगा आपके नॉर्थ गोवा के अंदर, तो ये है आपका नॉर्थ गोवा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देखिएगा अजीत रॉय जो हमारे ऑनरेबल आईएएस हैं, तो इन्होंने भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लिखा है कि 9 मई से लेकर 24 मई सुबह 7 बजे तक आपका संपूर्ण रिस्ट्रिक्शन लागू किए जा रहे हैं कोविड के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, आईपीसी 144 के तहत ये पावर का यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गाइडलाइंस को समझते हैं। गाइडलाइंस समझाने से पहले मैं ट्रेवल के रिगार्डिंग कुछ बता दूं। अगर आप गोवा के अंदर आना चाहते हो दोस्तों, तो आपकी 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट बहुत ज़रूरी मांगी जाएगी। और जो है उसके अलावा आपके या तो फिर या आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है या फिर आपके पास जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है, और तो चलिए जानते हैं। तो ये हमारी जो है मैंने आपको बता दिया 24 मई तक सुबह 7 बजे संपूर्ण लॉकडाउन 9 मई से लागू हो गया है, 24 मई सुबह 7 बजे तक रहेगा। तो देखिएगा इस दौरान ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। ठीक है, तो जितनी हमारे कैसीनो हैं, बार हैं आपका, ठीक है, और रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी पर्पस के लिए ही खुलेंगे। जितनी भी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, सिवाय आपकी जैसे आपके किराने की, ग्रोसरीज वगैरह की जो दुकानें हैं, डेयरी, दूध और वेजिटेबल फ्रूट की दुकानें हैं, उनको छोड़कर जितने हमारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, ऑडिटोरियम हैं, कम्युनिटी हॉल हैं, सब बंद रहेंगे। जितने भी हमारे बीच हैं, नदियों के पास, नदी वगैरह सारी चीज़ रूप से हमारे पर्यटक स्थल भी बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क और वाटर पार्क हमारे बंद रहेंगे। जिम, स्पास और हमारे मसाज पार्लर, सैलून वगैरह हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। और सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट जोन विद इन शॉपिंग मॉल हमारे ये भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल वगैरह भी बंद रहेंगे। ठीक है जी, देख सकते हो ये स्विमिंग पूल वगैरह भी आपके पर्यटन में आ जाते हैं और ये भी पूरी तरह से बंद की श्रेणी में रखे गए हैं। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हैं। एग्जामिनेशन वगैरह जो हैं कॉलेज वगैरह के, उनके छोड़ के। ठीक है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं अगर उनके एग्जाम चल रहे हैं गोवा में, जैसा कि आपको पता ही होगा, तो उनको छोड़ के यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब देख सकते हो एक्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। जितने भी आपके धार्मिक स्थान हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, मंदिर, टेम्पल वगैरह जितने भी हैं पूजा के लिए। ठीक है, जितने भी हमारी वीकली मार्केट है, फिश मार्केट है, म्युनिसिपल पंचायत मार्केट है, ये भी बंद रहेगी। देखिएगा और भी सारी चीज़ें बंद रहेंगी, जिसके अंदर जितने भी आपके फंक्शन हो रहे हैं, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एंटरटेनमेंट हो, एकेडमिक, कल्चरल, शादी वगैरह भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके जी, और यहाँ पर कहा गया है जितने भी आप इवेंट वगैरह कर रहे हो वो केवल गवर्नमेंट के अधीन अगर इवेंट चल रहा है तो उसको मंजूरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जो आपका अंतिम संस्कार होता है, व्यक्ति की लास्ट यात्रा, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप जो है उसमें केवल 20 ही लोगों को परमिट है। लेकिन शादी विवाह पर अभी पूरी तरह से रोक लगा रखी है। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर ही लिखा हुआ है कि इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके अंदर मैरिज भी शामिल करी गई है। ठीक है, तो जितनी भी देखिएगा गैदरिंग हो रही है हमारी पब्लिक प्लेस वगैरह पर, ये भी पूरी तरह से बंद रहेगी। भीड़ भड़ाके वाले जितने भी स्थान हैं पूरी तरह से बंद रहेंगे। ठीक है जी, और इसके लिए जो है हमारे डीएम, एसडीएम की ओर से परमिशन आएगी तभी आपको जाने दिया जाएगा। अगर देखिएगा आप जो है गोवा के अंदर आना चाहते हो टूरिस्ट के रूप में, तो देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि 10 मई से ही आपका 10 मई से ही लागू हो जाएगा, जो आपका 72 घंटे के अंदर की आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट या आपको वैक्सीनेशन कोविड का वो दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। ठीक है, ठीक है जी, तो वो आपकी होनी चाहिए चीज़ें, तभी आपको परमिट मिलेगा अंदर आने के लिए राज्य में। ओके, तो देखिएगा जितने भी हमारे बसेस वगैरह हैं, जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह हैं, मेडिकल इमरजेंसी पर्पसेस वगैरह के लिए तो चालू हैं। लेकिन अगर जितने भी आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो केवल मैक्सिमम कैपेसिटी 50% क्षमता सीटिंग के साथ ही चलेंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा जितनी हमारी दुकानें हैं मेडिसिन और ड्रग वगैरह की रिलेटेड एक्टिविटीज़ की हेल्थ सेक्टर से, वो हमारी दुकानें खुली रहेंगी।
वहीं देखिएगा जो ऐसी दुकानें हैं जैसे एनिमल फूडर की दुकानें हैं, ठीक है, खाने वगैरह की दुकानें हैं, वो हमारी खुली रहेंगी। दारू की दुकानें के लिए कहा गया है केवल आप लेके ही जा सकते हो घर पे, वहाँ पे खड़े होके पी नहीं सकते, तो वो भी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जितनी राशन वितरण की दुकानें हैं हमारी वो भी खुली रहेंगी, ठीक है, ग्रोसरीज की दुकानें खुली रहेंगी, ओके। और लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो ये दुकानें वगैरह का टाइम है आपका सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक का ही है, और होम डिलीवरी होगी इन सभी आइटमों की, ठीक है, होम डिलीवरी के लिए कहा गया है। और देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि होम डिलीवरी होगी सभी आइटमों की। और यहाँ पर लेकिन ये जो शराब है उसको कहा गया है कि इनको एनी टाइम आप होम डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है जी। तो लिक्वर दे रखा है यहाँ पर, साफ साफ देख सकते हो, एक्सेप्ट लिक्वर विल बी अलाउड एनी टाइम, ठीक है, यानी कि किसी भी टाइम इसकी होम डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जो है आपकी जो अन्य चीज़ें हैं जैसे ग्रोसरीज वगैरह हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की जो दुकानें हैं राशन वगैरह की, उनको कहा गया है कि आप 7 बजे से लेकर 1 ही बजे तक खोल सकते हो। बैंक, इंश्योरेंस वगैरह, ATM वगैरह, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह हमारे खुले रहेंगे, ठीक है। जितने भी मेडिकल हेल्थ सर्विस वगैरह इंस्टीट्यूट हैं आयुष के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे पशु चिकित्सक वगैरह हॉस्पिटल हैं, लैब वगैरह जितने भी हैं, ये भी अपना कार्य करती रहेंगी, ठीक है। जितने भी हमारे देखिएगा वैसे लोग हैं जैसे मेंटली चैलेंज हैं, ठीक है, जो मतलब कि वैसे लोग होते हैं जो मतलब कि थोड़े विकलांग होते हैं या डिसेबल पर्सन होते हैं, तो उनको थोड़ी इजाज़त है, उनको थोड़ी छूट मिलेगी, ठीक है, जो बच्चों के लिए भाई काम कर रहे हैं मेहनत से। और देखिएगा ऑब्जर्वेशन होम जितने भी हैं उनको छूट है, जो बच्चों के लिए देख रेख का काम करते हैं। और वहीं बात करें इसेंशियल जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनके लिए कहा गया है, जितने होलसेल रिटेलर हैं, लोकल स्टोर वगैरह, लार्ज ब्रिक और एंड मोर्टर स्टोर, ई कॉमर्स कंपनीज, इनको भी पूरी तरह से मंजूरी है जो ज़रूरी वस्तुएं बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं होलसेल या रिटेल के माध्यम से। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विस हमारी चालू रहेगी। वहीं बात करें कैंटीन, रेस्टोरेंट वगैरह भी चालू रहेंगी। और लेकिन यहाँ पर केवल कहा गया है कि आप जो है जितने भी हमारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो होम डिलीवरी ही करें, ओके जी। और जितने भी देखिएगा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं रिलेटेड एक्टिविटी, इनको भी मंजूरी है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं रिलेटेड एक्टिविटीज़, रिपेयर वगैरह के रिगार्डिंग, इनको भी मंजूरी है। एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी भी को भी मंजूरी है। वहीं बात करेंगे पब्लिक सेक्टर के जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कोर्ट वगैरह जितने भी हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह, ये पूरी तरह से चालू रहेंगे, ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर जितने भी एक्टिविटी होती है रेलवे वगैरह की और एयरपोर्ट फ्लाइट वगैरह, ये पूरी तरह से चालू रहेगी। गवर्नमेंट वगैरह के जितने भी अधीन जितने भी ऑफिस वगैरह हैं ये भी चालू रहेंगे। CNG, LPG, पब्लिक यूटिलिटी, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये भी पूरी तरह से चालू रहेगा। वाटर वगैरह जितने भी हैं हमारे, और व्हीकल रिपेयर वगैरह, हार्डवेयर शॉप वगैरह हमारी चालू रहेंगी, ठीक है, जो जरूरी हैं। और देखिएगा होटल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो हैं वो भी हमारे चालू रहेंगे। गेस्ट और आपके रेसिडेंट स्टाफ वगैरह के लिए जो होटल वगैरह रहते हैं, ओए वगैरह के होटल वगैरह। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलाउ है, ठीक है, मंजूरी है। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड एक्टिविटी को भी मंजूरी है। LPG सिलेंडर की सर्विस चालू रहेगी। तो देखिएगा दोस्तों, यही है पूरी गाइडलाइंस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जो आपकी 24 मई तक पूरे गोवा के दोनों जिलों में, आपके नॉर्थ गोवा और आपका दक्षिणी गोवा, दोनों जगह आपके लागू रहेंगी। तो इनको लागू करने के लिए सभी से कहा गया है कि आप स्ट्रिक्टली इसका पालन करिएगा, कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करिएगा। तो यही थी पूरी गाइडलाइंस। और यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही PDF पर साइन हुए हैं हमारे IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी के, ठीक है। और यही गाइडलाइंस आपकी नॉर्थ गोवा में है और यही गाइडलाइंस आपकी साउथ गोवा में लागू होती हैं। तो गोवा के किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।